रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो ये है कि नवाज शरीफ वतन वापस पहुंच गए हैं और उम्मीद पाकिस्तान के नाम से जो है वो बाकायदा एक कैंपेन, एक मुहिम जो है वो शुरू कर दी गई है और ये तसर दिया जा रहा है कि जैसे वाकई पाकिस्तान की उम्मीद जो है वो नवाज शरीफ हैं। लेकिन क्या हकीकत ऐसा है? देखें, बात यह है कि अटैम्प्ट्स तो हो रही हैं, कोशिशें भी हो रही हैं और ये बात अब मतलब है किसी से ढकी छुपी नहीं है कि नवाज शरीफ जो है वो उम्मीदें पाकिस्तान नामी एक डील जो है वो साइन करके आ रहे हैं। क्योंकि नवाज शरीफ को एक क्रेडिट तो ये जाता है कि वो हकीकत पसंदाना सोच उन्होंने अभी अडाप्ट कर ली है कि वो हकीकत पसंद बन चुके हैं। क्योंकि नवाज शरीफ ख़ुद अब समझते भी हैं, जानते भी हैं कि वैसे भी ये हकीकत है कि नवाज शरीफ के खून के अंदर वो मुज़ाहमत नामी चीज़ है ही नहीं। कि जब मुज़ाहमत का वक्त था तो उनकी क्लच प्लेटों का मसला हो गया था, प्लेटलेट्स का मामला आपके सामने है, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बाहर चले गए थे। अब जब वतन वापस आ रहे हैं तो ये तासुर दिया जा रहा है कि जैसे वो कोई मतलब है कि मार का फतह करके, मार का सर करके आ रहे हूँ। ऐसी भी कोई बात नहीं है। बस उसके यूँ समझें कि प्लेटलेट्स जो हैं वो बहाल हो गए हैं या वो जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हुई है तो उसकी वजह से उनको एक ज़िंदगी की नई रमक मिली है। अब मामला क्या है? सिंपल सी बात है कि उन्होंने जो मैं कह रहा था हकीकत पसंदाना बात कि वो ये समझ गए हैं कि इस मुल्क में अगर उन्होंने सियासत करनी है तो वो फिर मालकों की मालकी के बगैर वो सियासत नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप अवामी सियासत करते हैं तो अवामी सियासत तो कुर्बानियाँ मांगती है। अवामी सियासत में तो आपको जेल और बंद की सूबतें भी देखनी पड़ती हैं। हमने यहाँ पे देखा कि पाकिस्तान में कि जो लोगों ने या जिन पॉलिटिकल फोर्सेस ने अवामी सियासत की बात की, उन्होंने कैद व बंद की भी सूबतें बर्दाश्त की, या वो पार्टियाँ या वो लीडर जो ये समझते हैं कि सियासतदान की जो जन्नत है वो अवाम के कदमों में होती है, तो जो अवाम के कदमों में अपनी सियासी जन्नत तलाश करने की कोशिश करते हैं उनको हमने देखा कि वो तख्तादार पे भी लटकते रहे, उनको सरेआम शहीद भी किया जाता रहा। लेकिन जो ये समझते हैं कि जो सियासत की जन्नत है वो एस्टेब्लिशमेंट के पास है या जो मालकों की मालकी से ही होती है, तो वो फिर इस नवाज शरीफ जैसे नज़रिए रखते हैं। तो यूँ नवाज शरीफ जो है वो अब जो थोड़ा बहुत हमें उसका एक मुज़ामती किरदार नज़र आया वो भी अब दम तोड़ चुका है। जब से उन्होंने डील साइन की है तो वो उस डील के तहत जो है वो अब वतन वापस आ चुके हैं और उनको जिस तरीके से प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, और रियासती प्रोटोकॉल है, बहुत सारी चीज़ें संभालिक होती हैं, आपको समझना पड़ता है। देखें, आज जब वो नवाज शरीफ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरे तो फिर अब अगरचे वो लाहौर चले गए हैं तो 21 ये जलसा भी मीनार पाकिस्तान पे उन्होंने अभी करना है। तो यहाँ पे एक एयरपोर्ट के साथ ही शायद कोई मुनलिक या मुंसलिक था, कोई गेस्ट हाउस था, रियासती गेस्ट हाउस, ठीक है, स्टेट का गेस्ट हाउस, वहाँ पे उनको लेके जाया गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि वो रियासती मेहमान है, ठीक है। तो उनके साथ जो सलूक किया गया वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो जो टेरिटोरियल एक मैटर था, क्योंकि नवाज शरीफ तो बेसिकली इश्तिहारी हैं, अगरचे वो उसको ज़मानत दे दी गई है लेकिन इश्तिहारी तो हैं, ये तो हकीकत है, इससे तो कोई मतलब इनकार नहीं है। तो उसी वजह से कुछ कानूनी तकाज़े पूरे करने थे, तो उस कानूनी तकाज़े के लिए भी हमने देखा कि नादरा की टीम थी या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की या वट एवर जो भी एक लीगल प्रोसीजर के लिए उसके जो बायोमेट्रिक है वो उसी गेस्ट हाउस में, जो एयरपोर्ट पे मौजूद गेस्ट हाउस है या उसके साथ मुंसलिक गेस्ट हाउस है, वहाँ पे लिए गए। यानी यहाँ तक भी ज़हमत नहीं करने दी गई कि वो यहाँ पे आके मुतलका दफातर में या मुतलका कोर्ट्स के अंदर वो ज़ाब्ते और कानून की चीज़ें जो हैं वो पूरी की जाती। तो अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जब आप डील साइन करते हो तो जब डील हो जाती है तो फिर अदलिया भी आपको ढील दे दिया करती है। तो यही अदलिया ने जिस तरीके से नवाज शरीफ के साथ मतलब रवैया रखा वो भी अब आपके सामने है कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर भी इसको बाहर भेजा और अब वापस आए हैं। तो पाकिस्तान में कोई भी अदालती नज़ीर ऐसी नहीं है, शायद कि दुनिया में भी कोई ऐसी अदालती नज़ीर ना हो कि एक सज़ा याफ्ता जो मुजरिम है, जिसको सज़ा हो चुकी है, उसको भी कभी ज़मानत मिली हो वापसी पे। मैं आपको रहमान मलिक के केस की एक मिसाल
मिसाल देता हूँ कि रहमान मलिक का बयान ही इसी तरीके से एक केस था। तो रहमान मलिक वतन मुल्क से बाहर चले गए थे, लेकिन वापस बाद में उनकी वो जो NRO टाइप केसेस ख़त्म हुए थे वो सारे बहाल हुए। तो वो चूँकि सज़ा याफ्ता थे तो वो वापस जब आए तो कहा गया कि पहले वो हाई कोर्ट में गए, उन्होंने जाके जो है अपनी बेल के लिए अप्लाई किया। तो हाई कोर्ट ने कहा कि हम आपको बेल नहीं दे सकते, आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, उसके बाद मामला हमारे पास आएगा। तो रहमान मलिक के लिए अलग कानून था, नवाज शरीफ के लिए अलग कानून है। तो ये कानून अलग कैसे हो जाते हैं? जब डील होती है तो फिर वही बात है कि डील भी हो जाया करती है। तो अब दूसरी बात पे आते हैं कि नवाज शरीफ की जानिब से एक तासुर जो है वो कायम किया गया। उसके खासकर जो मीडिया परसेप्शन मैनेजर हैं उन्होंने एक तासुर कायम किया, एक गुब्बारे में हवा भरी कि जब नवाज शरीफ आएंगे तो चूंकि नवाज शरीफ का बरह रास्त ताल्लुक है अरब के शाही ख़ानदानों के साथ, उनके ताल्लुक वास्ते हैं, उनकी रिश्तेदारी है उनके, तो वो अरबों से जो है वो अरबों डॉलर लाएंगे। ये एक तासुर था। और इसी तासुर की वजह से हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो ताजरों की मीटिंग में कहने पे ये हो गए कि जी वो हम सऊदी अरब से इतने अरब लाएंगे, दुबई से इतने अरब पैसों वाले अरब की बात कर रहा हूँ, दूसरे अरबों की बात नहीं कर रहा। वो तो नवाज शरीफ त्यारे में भी कुछ अरब लेके आ गया ना, वो वाले अरब वो नहीं है, ये जो पैसे वाले अरब हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम सऊदी से इतने अरब लाएंगे, दुबई से इतने होंगे, कतर से इतने होंगे। तो ये 3 मुमालिक हैं जहाँ से पैसों की उम्मीद और आस दिलाई गई और एक गुब्बारा कैम के हवा भर के जो है वो एक तसर कैम किया गया। अब मैं आपको बताता हूँ, नवाज शरीफ लंदन से फ्लाई करते हैं, सऊदी अरब पहुँचते हैं। तो सऊदी अरब में उनको और क्या काम था? मोहम्मद बिन सलमान से ही तो मुलाकात करनी थी, लेकिन वहाँ पे मिन्नते तरले जो है वो किए जाते रहे। वही जो जिसके बारे में कहा गया जी नवाज शरीफ का शाही ख़ानदान पे असर रसूख है, तो वही असर रसूख भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन क्या हुआ? मीटिंग नहीं हुई। यहाँ तक मिन्नते तरले की गई कि भाई हमने तो पाकिस्तान में ये बड़ा तसर कैम किया हुआ है। 5 मिनट ही उसको कहे, उन्होंने कहा 5 मिनट ही नहीं है, वो मोहम्मद बिन सलमान है, वो नवाज शरीफ थोड़ी है, वो तो बिजी है, उसके पास वक्त नहीं है। तो उन्होंने कहा सिर्फ तस्वीर के लिए वक्त दे दिया जाए ताकि कोई तसर के जो हमने क्या वो को थोड़ा हकीकत का उसको रंग दे दें, तो वो भी नहीं हो सका। तो फिर नवाज शरीफ जो है वो सऊदी अरब से मायूस होकर दुबई चले गए। तो दुबई में मासूम मलिक रियाज के उसको मिलने ही कोई नहीं आया, कोई शाही ख़ानदान का, कोई अरब, कोई दुबई का रूलर, कोई हुक्मरान, किसी ने उसको जो है वो घास तक भी नहीं डाली। ठीक है ना, तो वहाँ से भी ये मायूस हो गए। कतर भी इन्होंने जाना था, लेकिन कतर का प्लान पहले ही कैंसिल हो गया था। वजह क्या थी कि कतर में जो इनका मेन करता धरता है सैफुर रहमान है, जिसकी कतरी फैमिली के साथ जो हमाद बिन सानी, हमाद बिन इनके साथ जो ताल्लुकात है वो तो सैफुर रहमान के हैं। तो सैफुर रहमान की बेटी की जब से मरियम नवाज़ के बेटे ने उसको तलाक दी तो उनको वो कतर वाला रास्ता भी इनका दरवाज़ा बंद हो गया। तो अब ये मुँह लटका के जो है वो दुबई से यहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रांड बनाया जा रहा है, यहाँ पे रियासती जो है वो एक तसर कायम किया जा रहा है, जिसमें निगरान हुकूमत भी शामिल है, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी शामिल हैं कि जी वो उम्मीद है पाकिस्तान। वो भाई कौन सी उम्मीद? जब पाकिस्तान को ज़रूरत थी तो उस वक्त तो उसकी क्लच प्लेटिंग काम करना छोड़ गई थी, वो तो मुल्क से बाहर चले गए थे। जब मुश्किल वक्त आता है तो ये तो डील करके बाहर भाग जाते हैं। तो अब ये उम्मीद है पाकिस्तान, कौन सी उम्मीद है पाकिस्तान? उम्मीद बात यह है कि आपकी उम्मीदें तो उस टाइम अब दम तोड़ चुकी हैं जब मोहम्मद बिन सलमान ने पैसे नहीं दिए। अच्छा फ़र्ज़ करो कि मोहम्मद बिन सलमान ठीक है भाई पैसे लेके आएगा, बात ये बताएं मुझे, मैं आपके सामने ये सवाल रख रहा हूँ कि वो अब पाकिस्तान की को हेल्प आउट करेंगे या फ़लस्तीन को हेल्प आउट करेंगे? असल मसला तो उनका अरबों का है जिसको उन्होंने हेल्प आउट करना है। तो ये जो एक तस्वर बनाया गया है ये खाली तस्वर है, इसमें कुछ भी हकीकत नहीं है। और देख लेते हैं अब इसको जो है एस्टेब्लिशमेंट स्टैंप लगा के अगरचे दोबारा आपके और मेरे सरों पे मुसल्लत करने को तैयार हो चुकी है, लेकिन देखते हैं कि अब ये कितने अरसा तक चलता है। ये सब हवाई बातें हैं और कुछ भी नहीं है, हकीकत का इससे जो है वो कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है, दूर दूर का भी ताल्लुक वास्ता नहीं है। तो बहरहाल अभी ये चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के लिए पर तोल रहे हैं, लेकिन हमें नवाज शरीफ से अफसोस ये है कि हम इस चक्कर में आ गए थे कि यार ये वाकई जो है ये अवामी लीडर अब बन चुका है, ये अवाम की सियासत जो है वो अब करेगा। लेकिन अफसोस है कि इसने फिर से उस अवाम को जो है छोड़ दिया और इसने कहा कि नहीं, अवाम से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मेरी जो जन्नत है वो अवाम के कदमों में नहीं है, वो एस्टेब्लिशमेंट के पास ही है। तो ये अब अपनी सियासी जन्नत जो एस्टेब्लिशमेंट ने इसके लिए बनाई हुई है तो ये उसके लिए वापस आया है। तो बहरहाल इससे ज़्यादा उम्मीदें आपको भी वाबस्ता नहीं होनी चाहिए, हमें भी नहीं है। तो देखते हैं कि अभी ये पाकिस्तान का कौमी मंजरनामा किस सिमत जाता है। तब तक जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।